एक ऐसी स्त्री जिसने पहले तो पति की आंखें फोड़ी, फिर उससे शादी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने अपना विवाह करने से पहले ही अपने पति की आंखें फोड़ दी थी और उसके बाद विवाह किया। दोस्तों, कहानी बहुत ही रहस्यमयी है, इसलिए आपसे निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि हमारी कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि वीडियो पर आप पूरा समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा हुए थे जिनका नाम शरियात था और जिनकी एक बेटी थी, उनका नाम सुकन्या था। सुकन्या देखने में बहुत ही सुंदर थी। महाराज शरियात अपनी बेटी की सुंदरता को देखते थे और सोचते थे कि हमारी बेटी से बढ़कर कोई भी इस दुनिया में सुंदर बेटी नहीं है। और राजा ने सोचा कि हमारी बेटी का विवाह उसी राजकुमार के साथ करेंगे जो हमारी बेटी से अधिक सुंदर हो। दोस्तों, राजा शरियात अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि भोजन भी करते थे तो दोनों एक साथ करते थे, बाप बेटी। दोस्तों, एक दिन की बात है, महाराज शरियात अपने मंत्री से कहने लगे कि हमें महल से बाहर गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए घूमने चलें। सिपाहियों को आदेश दे दो, रथ को सजा लें और खाने पीने की वस्तुएं हैं वो साथ में ले लें। घूमने के लिए दूर तक जाएंगे तो कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। दोस्तों, मंत्री ने वैसा ही किया। दोस्तों, जब अगला दिन हुआ तो महाराज अपने मंत्रियों के साथ घूमने के लिए रवाना होते हैं। तो जब इस बात का पता बेटी सुकन्या को चला कि मेरे पिताजी कहीं घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो सुकन्या भागकर आई और पिताजी का हाथ पकड़ के लिया और कहने लगी कि हे पिताजी, मैं भी आपके साथ घूमने चलूँगी। तो राजा ने सुकन्या को बहुत समझाया कि बेटी, तुम बहुत सुंदर कन्या हो और लड़की का साथ में जाना अच्छा नहीं होता। रास्ते में बहुत सारे जंगल आएंगे, बहुत सारी आपदाएं आएगी और वहाँ पे जंगली जानवर भी होंगे, अनेक बाधाएं आएगी, इसलिए लड़कियों का जाना उचित नहीं है। तो दोस्तों, राजा ने सुकन्या को बहुत समझाया पर वह बेटी नहीं मानी और कहने लगी नहीं पिताजी, मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। तो राजा समझ गए कि हमारी बेटी जिद्दी है, नहीं मानेगी। तो राजा ने कहा ठीक है बेटी, आप अपनी कुछ सहेलियों को साथ में ले लो और फिर चलते हैं। तो सुकन्या ने कुछ सहेलियों को साथ में ले लिया और एक अलग रथ में अपने पिताजी के साथ बैठ गई, वह सहेलियों के साथ बैठ गई, घूमने के लिए चल दिए। अब राजा बेटी के साथ में व मंत्रियों के साथ में घूमते हुए चले गए। बहुत दूर चले गए, दोपहर हो गई थी और एक बहुत ही बड़ा जंगल आता है। वहाँ तक सभी लोग थक जाते हैं और महाराज शरियात भी बहुत थक जाते हैं। और वहाँ पे महाराज शरियात को एक बहुत ही बड़ा व सुंदर एक आश्रम दिखाई देता है और वहाँ की सुंदरता को देखते हुए राजा शरियात कहने लगे कि हम दोपहर की आराम इस आश्रम में ही करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। महाराज शरियात अपनी सेना व बेटी के साथ वहीं पर ठहर जाते हैं और थकान के व हार के कारण सो जाते हैं। और इधर सुकन्या है, वो बहुत ही चंचल थी, बहुत ही नटखट थी, उसको नींद नहीं आई। तो उसने अपनी सहेलियों को कहा कि चलो आश्रम में घूमकर आते हैं। सहेलियों को साथ लेकर के सुकन्या उस आश्रम में घूमने चली जाती है। तो वहाँ लड़कियाँ बहुत ही उछल कूद कर रही थी। तो सुकन्या ने देखा कि वहाँ पर एक मिट्टी का टीला है जिसमें दो छिद्र बने हुए हैं, छिद्र दिखाई दे रहे हैं, चमकीले छिद्र थे। तो सुकन्या ने खेलते खेलते उन छिद्रों में दो कांटे लेकर के और उस जो छिद्र में थे वहाँ पे कांटे घुसोड़ दिए। जैसे ही उसने कांटे घुसोए वैसे ही छिद्रों से रक्त की धाराएं बहने लगी, क्योंकि दोस्तों उस
मिट्टी के टीले के अंदर महाराज चमर ऋषि थे, वह तपस्या कर रहे थे। तो उनकी आंखों में जब वह कांटे लगे तो महाराज चमर ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे, वो खून बहने लगा। सुकन्या ने अपनी चंचलता के कारण महाराज चमर ऋषि की आंखें फोड़ दी, और जब रक्त बहने लगा तो सुकन्या बहुत घबरा गई और महाराज शरियात के पास जाते हैं, अपने पिताजी के पास जाती हैं। और वहाँ पर जो भी लोग आराम कर रहे थे उस आश्रम में, तो उनके हृदय में व पेट में पीड़ा होने लगी, सभी तड़पने लगे। और सुकन्या ने जो रक्त की धाराएं देखी तो वह भी घबरा गई, दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास आई। तो राजा शरियात ने कहा कि यह पवित्र स्थान है, यहाँ पर किसी ने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, जिसके कारण सभी के पेट में दर्द हो रहा है। राजा ने कहा कि या तो जल्दी से बता दो, वरना कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, राजा ने सबके लिए हुक्म कर दिया, लेकिन कोई नहीं बोला। तो राजा ने सबको लाइन में लगाया और मंत्री को कहा कि इन सबको एक एक कोड़ों की मारी जाए, इनकी खाल खींची जाए, तब यह बताएंगे कि किसने पाप किया है। दोस्तों, सुकन्या ने यह फैसला देखा अपने पिताजी का तो वह घबरा गई और कहने लगी, पिताजी माफ़ करना, पाप मैंने किया है, इसलिए सज़ा आप मुझे दे दीजिए। क्योंकि इस आश्रम में जो मिट्टी का टीला चमक रहा है उसमें 2 छिद्र हैं, उन छिद्रों में मैंने कांटे चुभोए थे और उसमें से रक्त की धाराएं बहने लगी। पता नहीं मुझसे ये अपराध कैसे हो गया। दोस्तों, अपनी बेटी की यह बात सुन करके राजा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ, और कहने लगे कि बेटी, तुमने ये कैसी गलती की है, लेकिन मैं तो वचन दे चुका हूँ कि जिसने भी गलती की है उसको सज़ा दी जाएगी, इसलिए तुम्हें सज़ा तो अवश्य मिलेगी। तो राजा ने उस मिट्टी के टीले के पास जाकर के देखा और उस टीले को हटाया तो उसके नीचे महाराज चमर ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनकी आंखें फूटी हुई थी और आंखों से रक्त बह रहा था। यह देख करके राजा शरियात घबरा गई और बोले, बेटी, तुमने ये क्या अपराध किया है, अब हम तुम्हें कैसी सज़ा दें और कैसे दें। अगर सज़ा नहीं दी जाए तो प्रजा क्या कहेगी कि राजा ने अपनी बेटी को सज़ा नहीं दी, इसलिए सज़ा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। और बेटी, आपके लिए यही सज़ा है कि मैं तुम्हें इस आश्रम में तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ और तुम है जो चमर ऋषि की सेवा करना, यहीं पे रुको, जब तक यह तपस्या में बैठे हैं तब तक उनकी सेवा करो। दोस्तों, सुकन्या रोने लगी क्योंकि वह अपने पिता से कभी दूर नहीं हो सकी थी और राजा शरियात की भी आंखों में आंसू आ गए। पर क्या करें, सज़ा तो देनी ही थी, वचनबद्ध थे। राजा रोते हुए अपनी बेटी सुकन्या को छोड़ करके अपने राज्य की ओर चले जाते हैं और बेटी सुकन्या को वहीं पर छोड़ते जाते हैं। दोस्तों, सुकन्या ने एक संकल्प ले लिया कि ठीक है, मुझे मेरे पिताजी यहाँ छोड़कर गए हैं और हमने जिसकी आंखें फोड़ी हैं उनकी मैं सेवा करूँगी, मैं अपने पापों का पश्चाताप करूँगी। दोस्तों, सुकन्या उसी दिन से महाराज चमर ऋषि की सेवा करने लगी। 14 वर्ष तक उस सुकन्या ने महाराज चमर ऋषि की सेवा की और 14 वर्ष बाद जब चमर ऋषि की आंखें खुली, समाधि खुली, तो आंखों की रोशनी है वो जा चुकी थी। तो समाधि खुलते ही आवाज़ लगाई कि अरे भाई, कौन है और कौन मेरी इतने वर्षों से सेवा कर रहा है। तब सुकन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, मुझे माफ़ करना, मैं एक राजा की बेटी सुकन्या हूँ, मैंने ही आपकी आंखें फोड़ी है गलती से, मैंने ही आपको अंधा बनाया है। मैं 14 वर्ष से आपकी सेवा में यहीं पे हूँ और आपकी समाधि का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आपकी समाधि खुले। हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ी और महाराज कहने लगी कि हे महाराज, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। तो सुकन्या की ऐसी बात सुन करके चमर ऋषि बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कोई भी श्राप नहीं दूंगा, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो। सुकन्या कहने लगी कि हे महाराज, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझसे यह वरदान दो कि
आप मेरे साथ विवाह करो और आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो, हमारी यही इच्छा है। सुकन्या ने कहा कि हे महाराज, मेरी उम्र 27 वर्ष है, आप 30 वर्ष का दूल्हा बन जाओ और आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़े ऋषि हैं। आप जवान के रूप में आ जाएं ताकि हम दोनों का विवाह हो जाए। दोस्तों, सुकन्या की बात को लेकर के चंबा ऋषि ने एक दवाई तैयार करवाई, जिसका नाम आज हम जानते हैं चमनप्राश के नाम से। इसी चमनप्राश को खा करके चंबा ऋषि है वो जवान बन गए थे। इसके बाद महाराज चंबा ऋषि के भक्ति के प्रभाव से व तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा के हाथों से एक सुंदर महल का निर्माण हुआ। और सुकन्या थी, वो जब जाती है और तालाब में स्नान करने, तो प्रवेश करते ही उस तालाब से कई दासियां हैं प्रकट हो जाती हैं। और महाराज चंबा ऋषि एक सरोवर के अंदर स्नान करते हैं तो एक सुंदर रूप बन जाता है चंबा ऋषि का, और उस प्रकार से चंबा ऋषि और सुकन्या का विवाह होता है। तो दोस्तों, यही सुकन्या स्त्री थी जो अपने विवाह से पहले अपने पति की आंखें फोड़ी थी और उसके बाद उसने विवाह किया। क्योंकि दोस्तों, विधि का विधान ही ऐसा था। उसने जानबूझकर आंखें नहीं फोड़ी थी, भूल में फोड़ी थी, लेकिन ईश्वर ने ऐसा ही मंजूर था। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।